आज का बिजनेस ट्रेडिशनल नहीं रहा, तो आपका पीओएस पुराना क्यों हो? मिलिए सुपर पीओएस से, पाकिस्तान का सबसे स्मार्ट, सिंपल और अफोर्डेबल पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। जनरल स्टोर हो या मेडिकल शॉप, क्लॉथिंग आउटलेट हो या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, सुपर पीओएस हर बिजनेस के लिए है। इसमें आपको मिलती है इजी बिलिंग एंड बारकोड स्कैनिंग, रियल टाइम स्टॉक मैनेजमेंट, एफबीआर इंटीग्रेशन, return and discount handling, daily, weekly, monthly, yearly and custom reports, local और क्लाउड बैकअप, माइग्रेशन के ऑप्शंस भी आपको इसमें दिए जाते हैं और सबसे बढ़कर ये रिस्पॉन्सिव है हर डिवाइस के लिए। जी, लॉगिन करने के बाद जब हम अपना पीओएस देखते हैं तो सबसे पहले इसमें डैशबोर्ड शो होगा। इसमें टुडे सेल्स, टोटल स्टॉक आइटम्स कितनी है वो शो होंगी, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स जो रजिस्टर्ड हैं वो शो होंगे, मंथली रेवेन्यू शो होगा, जो आपने अकाउंट रिसीवेबल मतलब अपने कस्टमर से जो पैसे लेने हैं वो रिसीव मतलब वो आपको शो होंगे, और बाय नाउ पे लेटर पर जितनी चीज़ें आप मतलब आपने उधार पे दी हैं वो सारी शो होंगी, कितने रुपए की चीज़ें आपने उधार पे दी थी ये इस, और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यानी कि कितनी प्रोडक्ट्स के टाइप्स हैं आपके पास, लॉयल्टी पॉइंट्स हैं, कैश पे कितनी सेल्स हुई हैं, डिजिटल पेमेंट कितनी हुई है, उधार पे कितनी हुई है, और टोटल रेवेन्यू कितना है। पेमेंट मेथड क्या था आपका, लो स्टॉक आइटम्स हैं, कोई आउट ऑफ स्टॉक है, नियर एक्सपायरी है, एक्सपायर्ड है, ये इन्वेंट्री के अलर्ट्स हैं आपके, आपका सेल्स का ओवरव्यू है कि कैसे कैसे कितने का आपकी सेल आगे जाती रही, किस तरह हो गया सेल्स। और यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ सेल आता है कि इसके अंदर आपको आप स्कैन कर सकते हैं आइटम को, स्कैन करेंगे और आप यहाँ पे कार्ट में ऐड कर सकते हैं, क्रिएट बिल करेंगे, और यहाँ पे अगर कोई आइटम आपने स्कैन नहीं करनी, आपने सर्च करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, कुछ भी आइटम को सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ क्ले, क्ले मास्क आ जाएगा, कुछ भी डिफरेंट टाइप्स के आपने नाम रखने हैं। तो यहाँ पे आप होल्ड का बटन है, यानी कि कोई कस्टमर अगर आ गया होल्ड करवाना है, मतलब वो काफ़ी सारे कस्टमर्स आ गए हैं और आप चाहते हैं कि इस बंदे की सेल रोक लें, इसने कोई चीज़ ऐड ऑन करनी है और अगले बंदे को मौका दें, ठीक है। तो आप यहाँ पे होल्ड करेंगे सेल को, और अगले बंदे की जो भी सेल है आप वो कंप्लीट करें और आपकी सेल कंप्लीट हो जाएगी। और इसी तरह बिल्कुल ही सेल कंप्लीट होगी और आप बिल प्रिंट कर सकते हैं अगर प्रिंट करना है। आप ये हेल्ड सेल में जाके आप इस सेल को रिज्यूम भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अभी हम इसको प्रोसीड करेंगे सेल को, और इस तरह आपकी सेल प्रोसीड हो जाएगी। और इन्वेंट्री में आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को, जो यहाँ पे काफ़ी सारी आपकी कैटेगरी शो हो रही हैं, जिस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे वो कैटेगरी की प्रोडक्ट्स फिल्टर होकर आ जाएंगी। जैसे इस कैटेगरी के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है तो कोई प्रोडक्ट नहीं आएगी। आप कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। ये टेम्पलेट है कि किस तरह आपने अपनी इन्वेंट्री यहाँ पे बल्क में इंपोर्ट करनी है, किसी और पॉइंट ऑफ सेल से इंपोर्ट करनी है, और कैसे आपने बल्क में अपडेट करनी है। जैसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं और आप बार बार एंट्री नहीं करना चाहते हुए एक ही बार एंट्री करना चाहते हैं, यहाँ पे आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। ये आपका टेम्पलेट है। एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन्वेंट्री को, कस्टमर जो हैं आपके वो यहाँ पे शो होंगे। ये वो कस्टमर्स हैं जो उधार पे चीज़ें ले सकते हैं, तो ये उनकी क्रेडिट लिमिट है। और सेम इसी तरह आपकी सेल्स एंड एनालिटिक्स शो होंगे कि आज की सेल्स कितनी हुई हैं, ये टुडे की है। इसी तरह लास्ट 7 डेज़ की हम देख लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि डेटाबेस से डेटा लोड होगा। इसी तरह हम कस्टमर पेमेंट्स हैं, सेल्स एनालिटिक्स है, कस्टमर की कोई पेमेंट नहीं है, रिटर्न्स हैं इसके अंदर, और रिसीव मैनेजमेंट है। आप फिल्टर कर सकते हैं, आप रिसीव के कम्प्रिहेंसिव ऑडिट कर सकते हैं, और इस तरह ही आप अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स फाइंड कर सकते हैं। कोई एक्सपेंस हो गया है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, कोई लादा कोई ट्रांजेक्शन किसी और बेस पे हुई है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। रिपोर्ट्स इसके अंदर सेल्स रिपोर्ट है, इन्वेंट्री रिपोर्ट है, कस्टमर रिपोर्ट है और फाइनेंशियल रिपोर्ट है। सब रिपोर्ट्स आपकी रियल टाइम में सिंक होंगी लास्ट 7 डेज़ की, और आप कस्टम रेंज की मतलब का जो ये इस तरह की भी आप कस्टम रिपोर्ट चाहें आपको मिल सकती है। CSV और PDF में हर रिपोर्ट आपकी जो है एक्सपोर्ट हो सकती है। और सेटिंग्स के अंदर आप अपने
स्टोर का नेम, नंबर वगैरह, एनटीएन नंबर, सब कुछ एडिट वगैरह कर सकते हैं। रसीद आपने बतानी है कि किस तरह की होगी, टेक्स्ट आप सेट कर सकते हैं, अलर्ट्स वगैरह आप बता सकते हैं, और प्रिंटर अपना सेट कर सकते हैं। बैकअप भी कर सकते हैं, आपको बैकअप का भी ऑप्शन मिलेगा। और डैमेज प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आपको अलाउ करेगा कि कोई प्रोडक्ट डैमेज हो गई है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये प्रॉफिट और लॉस को बैलेंस कर देगा विद रिस्पेक्ट टू डैमेज प्रोडक्ट्स।